ओके, तो अब चलते हैं मैट्रिक्स एड्रेसिंग की तरफ, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और जैसे कि हमने वेक्टर एड्रेसिंग को सीख लिया हुआ, तो इसलिए मैट्रिक्स एड्रेसिंग कोई मुश्किल काम नहीं है। सेम उसी वेक्टर एड्रेसिंग वाले ही रूल्स इसमें अप्लाई होंगे। जस्ट ये चूँकि इसमें 2 डायमेंशंस हैं, तो थोड़ी सी मज़ीद कमांड्स एक दो इसमें आ जाएंगी जिनका हमें ध्यान रखना है। तो चलते हैं, सबसे पहले मैट्रिक्स को डिफ़ाइन करते हैं। मैट्रिक्स को डिफ़ाइन करने का तरीका हमें आता है। वी हैव टू राइट इट रो वाइज। पहली रो लिखने के बाद हमें सेमीकोलन लगाना पड़ेगा, फिर नेक्स्ट रो एंड सो ऑन। और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जितनी भी नंबर ऑफ रोज हैं उसके अंदर एलिमेंट्स की तादाद सेम होनी चाहिए। तो जैसे अभी मैं एक मैट्रिक्स डिफाइन करने लगा हूँ, विच विल बी 6/4, और उसके अंदर हम वैल्यूज लिख लेते हैं 23, 45, 87, 15, -94। ओके, 5 एलिमेंट्स हो गए हैं, तो दिस इज 6। अब मैंने नेक्स्ट रो पे जाना है, आई हैव टू पुट सेमीकोलन। ओके, 6 एलिमेंट्स हैं, कुछ हम इंक्रीमेंट स्टाइल में लिख लेते हैं 1:1:6, तो ऑटोमेटिकली 6 एलिमेंट्स आ जाएंगे। नेक्स्ट कुछ हम रैंडम वैल्यूज मजीद लिख लेते हैं, -23, 15, -89, 24, 25, 13 एंड 7। अगेन ये भी 6 वैल्यूज आ गई हैं। ओके, मुझे एक 4th रो चाहिए, और इसके अंदर हम कुछ ऑड नंबर्स लिख लेते हैं, दैट इज 21 टू 2 का इंक्रीमेंट, चूँकि ऑड के लिए तो हमें 2 का इंक्रीमेंट लगाना पड़ेगा, कॉलन, एंड दैट विल बी 33। तो ये अब हर एक के अंदर 6 एलिमेंट्स आ रहे हैं। ओके, 6 एलिमेंट्स नहीं आ रहे, कहीं ना कहीं पर गलती हुई है। लेट मी चेक। 3, 3, 6, इधर भी 6 हैं। थर्ड रो में भी 6 एलिमेंट है, इसका मतलब 4th रो में प्रॉब्लम हुई है। तो 4th रो में हमारे पास है 2 का इंक्रीमेंट, हाँ, इट शुड बी 31। सो दिस इज आवर आंसर। और अब हम इसके अंदर सबसे पहले सिंगल एलिमेंट्स को कॉल करना सीखते हैं। एलिमेंट्री लेवल पे हमने पढ़ा हुआ है कि मैट्रिक्स के अंदर हम कॉलिंग कैसे करते हैं, कि पहले हमें रो का लिखना पड़ता है एड्रेस और फिर कॉलम का। फॉर एग्जांपल 45, तो दिस विल बी फॉर रो 1 एंड सेकंड कॉलम, तो इसको हम एड्रेस लिख सकते हैं A, रो का एड्रेस पहले और फिर कॉलम का एड्रेस। तो ये हमारे पास कॉलिंग होगी 45। ओके, नेक्स्ट वैल्यू हम 13 ले लेते हैं, तो ये थर्ड रो है और 5th कॉलम है। आई विल राइट 3, 5, दैट इज 13। तो इस तरह आप कॉलिंग कर सकते हैं, और जिस तरह वेक्टर के अंदर हम वैल्यूज़ को असाइन कर सकते थे, इसी तरह यहाँ पर भी कर सकते हैं। जैसे मैं चाह रहा हूँ कि 3, 5 है, इसको मैं वैल्यू को चेंज करूँ और इसको लिख दूँ 15, तो आई गेट द रिजल्ट। तो यहाँ पर पहले 13 था, अब यहाँ पर 15 आ गया। ओके, ये तो था कि एक सिंगल वैल्यू को हमने कॉल करना है, फाइन, इसमें कोई मसला नहीं है। अब अगर मैं एक ही रो के अंदर मल्टीपल वैल्यूज को कॉल करना चाह रहा हूँ, तो फिर मैं क्या करूँगा। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने हाईलाइट किया हुआ सेकंड रो, और इसके अंदर मैं एलिमेंट्स चाह रहा हूँ कि मेरे पास आ जाएं 1 and 3 and 4, यानी कि फर्स्ट कॉलम वैल्यू और थर्ड और फोर्थ। तो अब फिर क्या होगा, तो इसमें कोई मसला नहीं है। सेम प्रोसीजर, वी विल राइट सेकंड कॉलम ब्रैकेट। अब मुझे यहाँ पर ज़्यादा वैल्यूज चाहिए, मुझे कॉलम 1 की वैल्यू चाहिए, फिर मुझे थर्ड कॉलम की वैल्यू चाहिए, और फिर मुझे फोर्थ कॉलम की वैल्यू चाहिए। तो मुझे कोई एड्रेस इस तरह लिखना पड़ेगा। लेकिन आप एक रूल को हमेशा याद रखें कि जब भी मैथ लैब में एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को कहीं पर भी लिखना है आपने, तो आपने उसे वेक्टर स्टाइल में लिखना है, यानी कि इसके आगे ब्रैकेट लगानी पड़ेगी। तो ये मैंने यहाँ पर एक मैट्रिक वेक्टर लिख लिया, रो लिख दी, जो कि इस चीज़ को शो कर रहा है कि इसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज़ हैं। तो अब मैटलैब क्या करेगा कि वो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम इसको रीड करेगा, फिर चूँकि रो तो सेम ही है, तो सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फोर्थ कॉलम, और हमारे पास जो एड्रेस आ जाएगा दैट विल बी द वैल्यूज 1, 3, 4। अब चूंकि यहाँ पर हम वेक्टर लिख रहे हैं, तो फिर वेक्टर के तमाम स्टाइल्स यहाँ पर अप्लाई जा सकते हैं, यानी कि हम इधर इंक्रीमेंट स्टाइल में भी लिख सकते हैं। मैं सेकंड रो ही चाहता हूँ,
और मैं सेकंड रो में ऑड एलिमेंट्स चाह रहा हूँ। ऑड से मुराद यह है कि 1, 3 एंड 5। तो अब हम क्या करेंगे, आई विल राइट ए, चूँकि सेकंड रो है, फाइन ब्रैकेट लगा लें या ना लगाएं, चूँकि इंक्रीमेंट है उसका कोई मसला नहीं है। अब इंक्रीमेंट का स्टाइल क्या है, कॉलन स्टाइल, 1 कॉलन 2 कॉलन, कहाँ तक जाना है, मुझे जाना है टोटल नंबर ऑफ एंट्री जितनी भी हैं 6, जितनी भी कॉलम वैल्यूज़ हैं, क्योंकि हम कॉलम के एलिमेंट्स को देख रहे हैं ना एक ही रो के अंदर, तो ये ऑटोमेटिकली मुझे जितनी भी ऑड वैल्यूज़ होंगी वो मुझे आंसर दे देगा 1, 3 एंड 5। यानी कि आप यहाँ पर कॉलन स्टाइल भी लगा सकते हैं, क्योंकि वेक्टर है, वेक्टर को आप किसी तरह भी डिफाइन कर सकते हैं। वेक्टर को डिफाइन करने के हमें तरीके देखे हैं, एक तो है कि हम मैनुअली वैल्यूज़ लिख सकते हैं, और अगर उनमें कोई पैटर्न आ रहा है तो यू कैन राइट द कॉलम वैल्यूज़। फिर हमने देखा लिन स्पेस, उसको भी यूज़ किया जा सकता है, लेकिन लिन स्पेस का प्रॉब्लम ये है कि बाज़ का तो वो डेसिमल वैल्यूज़ देता है, हमें जो एड्रेस है वो इंटीजर वैल्यूज़ में चाहिए, इसलिए लिन स्पेस को यूज़ नहीं किया जाता। अब सेकंड ये है कि अगर मुझे कहा जाए कि भाई पहली 2 वैल्यूज़ और लास्ट 2 वैल्यूज़ चाहिए, देन क्या होगा, ठीक है, मुझे पहली 2 वैल्यूज़ इधर से और लास्ट 2 वैल्यूज़ इधर से चाहिए, यानी कि एड्रेस है 1, 2 एंड 5, 6। तो फिर उसे कैसे लिखेंगे, दैट विल बी सेकंड रो कॉमा, आई विल राइट 1 कॉलन 2, ठीक है, और इस तरह 5 से 6 है तो 5 कॉलन 6, बजाय कि हम वैल्यूज़ को 1, 2, 5, 6 लिखें, मैं आपको जिस तारों के वेक्टर को जिस तरह हमने ज्वाइन करना सीखा था कि हम उसके अंदर 2 सब पार्ट्स भी लिख सकते हैं, तो सेम गोज़ फॉर हियर, क्योंकि हो सकता है यहाँ पर 10 वैल्यूज़ हों, तो 10 वैल्यूज़ हैं तो पहले 3 वैल्यूज़ चाहिए, तो यू कैन राइट 1, 2, 3, और लास्ट 3 वैल्यूज़ चाहिए तो उसके लिए हम एंड कमांड भी यूज़ कर सकते हैं। चलें हम एंड कमांड को भी यूज़ करते हैं। अब इसी को मैं लिखना चाह रहा हूँ कि भाई लास्ट 2 वैल्यूज़ आएँ, तो आई कैन यूज़ द कमांड n-1 टू एंड, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो एक वेक्टर का नया स्टाइल लिखा था जॉइनिंग का, वो भी हमने देख लिया। ओके जी, ये थोड़ा सा शॉर्ट हो गया, मुझे अभी 2 स्टेप की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसे मिनिमाइज़ कर लेता हूँ। फोल्डर की भी ज़रूरत नहीं है अभी, इसको भी मिनिमाइज़ कर लेते हैं और इसको मैं करता हूँ क्लियर, और चूँकि मुझे मैट्रिक्स चाहिए तो मैं मैट्रिक्स को लिख लेता हूँ, दिस इज़ अ करेक्ट वन। और हाँ, ये भी देखें कि जब मैं कमांड्स को चेक कर रहा था तो एक जगह रेड लाइन आई है, इसका मतलब है यहाँ पर इसमें एरर आया, बाकी जिसके साथ रेड लाइन नहीं आई हुई, दिस वन, वो तमाम कमांड्स ठीक हैं। अब रो में तो हमने कॉलिंग कर ली, व्हाट अबाउट इन ए कॉलम, तो जो रो के अंदर हमने वैल्यूज स्टाइल अपनाया वही हम कॉलम में भी स्टाइल अपना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए 4th कॉलम की वैल्यूज, दैट इज पहली चलें इवन कर लेते हैं 4 और 27, तो दिस इज द एड्रेस 4th कॉलम, और रो कौन सी चाहिए, 2nd एंड 4th, तो आई विल राइट ए। अब चूंकि मुझे रोज के अंदर मल्टीपल एंट्रीज देनी है तो आई विल राइट वेक्टर 2nd, ओप्स 2 को अंदर लिखना है, 2 स्पेस 4 कॉमा, कॉलम कौन सा है, कॉलम वाज 4th, दिस इज द आंसर। और ये भी देखें कि जब हम कॉलम की वैल्यूज को लिख रहे हैं तो आंसर हमारा कॉलम में आ रहा है, और जब मैं रो की वैल्यूज लिख रहा था, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मुझे सारी, ये भी चलो एक नई चीज़ सीख लेते हैं कि मुझे तमाम एंट्रीज चाहिए, 2nd रो पूरी की पूरी चाहिए, तो फिर बजाय ये कि हम 1 to 6 लिखें, एक बाय डिफ़ॉल्ट मैटलैब के अंदर कमांड है कि अगर आप फुल फ्लैज रो को हासिल करना चाहते हैं, यू पुट कॉलम के तमाम कॉलम की एंट्रीज हमारे पास आ जाए, तो दिस इज 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास 2nd रो आ गई। तो जब आप रो लिखेंगे तो आपका आंसर रो स्टाइल में आएगा, यानी कि यू कैन विल गेट अ रो वेक्टर, और जब आप कॉलम की वैल्यूज को लिख रहे हैं, उसकी एड्रेसिंग कर रहे हैं, तो आपके पास फिर कॉलम स्टाइल में वेक्टर आएगा। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। ओके जी, मैंने इंडिविजुअल वैल्यूज लिखी हैं, मैं यहाँ पर इंक्रीमेंट स्टाइल भी लिख सकता हूँ। ओके फाइन, कॉलम में मुझे चाहिए
ये चलें ब्रैकेट नहीं लगाते क्योंकि हमें पता है इंक्रीमेंट स्टाइल के अंदर या कॉलन स्टाइल के अंदर ब्रैकेट ना भी लगाएं तो हैर होती है। फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ फर्स्ट एंड थर्ड, तो आई विल राइट फर्स्ट, बल्कि पहली 3 वैल्यूज 1 2 3, तो मैंने 1 टू कॉलम 3 लिख लिया। अब मुझे कॉलम कौन सा चाहिए, मुझे 5th कॉलम चाहिए। फाइन, आई गेट द रिजल्ट। ओके सेम, मुझे पूरे का पूरा ही कॉलम चाहिए, तो फिर मैं क्या करूँगा, वही सीन। आप जस्ट अपना कॉलम पिक करें, क्योंकि यहाँ पर फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए 6 कॉलम। अब रो की तमाम वैल्यूज चाहिए, तो इसलिए मुझे कॉलम लगाना पड़ेगा, कॉमा, जब भी कॉलम चाहिए आपको 6 ब्रैकेट, दिस इज द आंसर। यानी कि अभी हमने सीख लिया कि एक मैट्रिक्स के अंदर सिंगल वैल्यू कैसे कॉल किया जाता है। फिर अगर हमने रो की एंट्रीज, कुछ एंट्रीज को करना है, तो हाउ वी कैन राइट इंडिविजुअली और इन कॉलम स्टाइल। और अगर तमाम एंट्रीज को चाहिए तो फिर हम इस स्टाइल को अपना सकते हैं। सेम गोज फॉर कॉलम, जस्ट क्या कि फिर हमें एड्रेसिंग, कॉलम फिक्स होगा और यहाँ पर एड्रेसिंग चाहिए। ओके फाइन, नेक्स्ट क्या हो सकता है, नेक्स्ट ये हो सकता है कि मुझे मल्टीपल रोज और मल्टीपल कॉलम में से वैल्यूज चाहिए हो। फिर क्या करेंगे, मतलब कि रिजल्ट जो है मेरा एक मैट्रिक्स फॉर्म में आना चाहिए। मैं चाह रहा हूं, बल्कि इसको मैं क्लियर कर लेता हूं, ज़्यादा अच्छा है, और दोबारा से मैं मैट्रिक्स लिख लेता हूं, दिस इज इट। ओके, मैं चाह रहा हूं कि मेरे फर्स्ट रो और सेकंड रो में से वैल्यूज आए। ओके जी फाइन, पहली 2 रो, फर्स्ट और थर्ड रो में से मेरे पास वैल्यूज आ रही हैं, लेकिन कॉलम की वैल्यूज भी सिलेक्टेड होनी चाहिए। जैसे कॉलम की वैल्यूज हैं सेकंड कॉलम से वैल्यूज आए, और 4th और 6th, 3 कॉलम वैल्यूज हैं 2 रो से। तो मेरे पास आंसर्स क्या हो जाएंगे, 45 चाहिए मुझे, 15 एंड 10, देन 15, 25 एंड 7। ओके फाइन, तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे, तो वही ये लिखने का स्टाइल सेम, ए ब्रैकेट्स। अब आपको रो चाहिए, रो में मल्टीपल एंट्रीज हैं, फाइन, 1 एंड 3, कॉमा, कॉलम कौन सा चाहिए, वी नीड इवन कॉलम, 2nd 4th एंड 6th, तो मैंने कहा 2nd 4 एंड 6, तो आई गेट द रिजल्ट। अब यही सेम वेक्टर है, चूंकि इसके अंदर पैटर्न आ रहा है, हम इंक्रीमेंट लगा सकते हैं, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे 2 4 6 है, तो आई विल राइट 2 इंक्रीमेंट 2 एंड 6, फाइन, 1 एंड 3rd चाहिए, तो 1 इंक्रीमेंट 2 3, सेम आंसर। यानी कि जब आपने मल्टीपल रोज और मल्टीपल कॉलम्स को सिलेक्ट करना है, तो अगेन अगर उसमें पैटर्न आ रहा है, यू कैन राइट द पैटर्न, अगर पैटर्न नहीं आ रहा, यू कैन राइट द इंडिविजुअल वैल्यूज। और सेम गोज फॉर पैचेस, अगर इसमें पैचेस लग सकते हैं, फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए 2nd और 4th रो, ठीक है, और मुझे एलिमेंट चाहिए फर्स्ट 2 के, और नेक्स्ट मुझे चाहिए 4th एंड 5th के, या 4 और 6 का। तो इस फिर क्या करेंगे, तो फिर वही ब्रैकेट्स, 2nd to 4th आप इस तरह लिख लें, कॉमा, क्योंकि मुझे फर्स्ट रो चाहिए तो 1:2, 4th एंड 6th चाहिए, तो आई कैन राइट 4th रेशो या कॉलन 2 to 6, क्योंकि 2 का इंक्रीमेंट चाहिए। सो दिस इज इट। अब इसको इंडिविजुअली भी लिखा जा सकता था, लेकिन ये कि हमने प्रैक्टिस करनी है कि किस तरह हम पैटर्न्स में या कॉलन स्टाइल में लिख सकते हैं। तो ये आप सारी प्रैक्टिस में इस तरह कर सकते हैं। कोशिश करें कि अगर पैटर्न लग सकते हैं, कॉलन स्टाइल लग सकता है, पैचेस स्टाइल लग सकते हैं, आप उसको यूज़ करें इंस्टेड कि आप इंडिविजुअल वैल्यूज़ लिखें। क्योंकि यहाँ पर तो भी जो वेक्टर है या मैट्रिक्स है वो तो सिर्फ 6 एलिमेंट्स हैं और 4 रोज़ हैं, 6 कॉलम्स एंड 4 रोज़ हैं। व्हाट इफ़ कि हमारे पास एक बड़ा मैट्रिक्स आ जाए, फिर क्या होगा। तो इसलिए
इनकी आपने प्रैक्टिस करनी है, बल्कि आगे इंशाल्लाह प्रैक्टिस एक्सरसाइज आ रही है, उसमें ये क्वेश्चंस भी होंगे, लेकिन अभी जस्ट आपको थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन बताया जा रहा है। ओके, इसी तरह जो अगर हमें तमाम वैल्यूज़ चाहिए, इस चलें एक और जहन में आकी बात कि मुझे इन कॉलम्स के अंदर तमाम रो की वैल्यूज चाहिए, तो आई विल पुट कॉलम हेयर, मेरे पास वो चारों कॉलम पूरे के पूरे आ जाएं। सिमिलरली अगर मुझे पूरी की पूरी रोज चाहिए, जैसे यहाँ पर था, तो मैं कॉलम की जगह पर भी कॉलम लगाऊंगा, मेरे पास पूरी की पूरी रोज आ जाएंगी। तो ये हमने सीखा कि कैसे हम एक रो को के सेक्शनिंग कर सकते हैं, कॉलम के अंदर कैसे एड्रेसिंग कर सकते हैं, और फिर मैट्रिक्स के अंदर मल्टीपल कॉलम्स और मल्टीपल रोज के अंदर सिलेक्टिव वैल्यूज को कैसे हासिल कर सकते हैं। अब बाकी चलते हैं बात के वेक्टर्स के अंदर हमने देखा था कि अगर हम कोई एड्रेस वेक्टर से बियॉन्ड लिख दें, उसकी रेंज से, तो वो एक न्यू जो है वैल्यूज को क्रिएट कर लेता है, और जो इंडिसेस हमारे डिफाइन नहीं होते उनकी जगह पर जीरोस लगा देता है। तो क्या मैट्रिसेस में भी यही होगा? तो इसको चेक करते हैं। सबसे पहले मैं इसे क्लियर कर दूं ताकि आपके सामने एक नया सवाल आ जाए। जैसे यहाँ पर हमारे पास 6 कॉलम्स हैं, मैं यहाँ पर 7th कॉलम की वैल्यू लिख लेता हूँ। जैसे 4th रो एंड 7th कॉलम, इसकी वैल्यू मैं लिख देता हूँ 0, नहीं सॉरी 0 तो नहीं लिखना पड़ेगा, -2। अब 4th रो है बेशक और 7th कॉलम है, लेकिन मैं फर्स्ट, थर्ड और सेकंड रो की तो वैल्यूज नहीं लिखी, तो फिर क्या होगा? तो अगेन इसमें भी वही रूल है कि अगर आप कोई नई वैल्यू उसके एड्रेसिंग से बियॉन्ड लिख रहे हैं, तो वो तो वैल्यू आई ही की आएगी, लेकिन उसके अगेंस्ट जो बाकी वैल्यू जो कि डिफाइन नहीं है उधर जीरोज आ जाएंगे। जैसे ही मैंने कॉलम में एड्रेस लिखा था तो तमाम कॉलम में वैल्यूज आ गई। अगर यही मैं लिखता जैसे 5th कॉलम में, अब 5th रो में और से 4th कॉलम, अब 5th रो तो डिफाइन ही नहीं है, तो वो क्या करेगा? वो उस एड्रेस में -2 लिखेगा और बाकी तमाम वैल्यू 0 कर देगा। तो ये भी आपने चलें ध्यान रख लें कि अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है कि जैसे डिफाइन अ मैट्रिक्स और विच हैज़ अ वैल्यू 4 इज इक्वल टू 5 और बाकी तमाम जीरोज हैं, तो बजाय कि मैं वो 0 एंट्रीज लिखूँ, आई विल राइट जस्ट, चलें मैं भी लिख लेता हूँ, 4, इज इक्वल टू सम वैल्यू 6, तो बाकी सारा मैट्रिक्स आ जाएगा। इसके अंदर मुझे फिर ये वाली रोज लिखने की ज़रूरत नहीं है, या 0 रोज लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके जी, हमने ये देख लिया कि हम कोई एलिमेंट लिख रहे हैं, तो सिंगल एड्रेस की बजाय मैं मल्टीपल वैल्यूज भी लिख सकता हूँ। असाइनिंग ही करनी है ना, तो यहाँ पर हम असाइनिंग कर सकते हैं। चलें कोई नया वेक्टर लिख लेते हैं, c इज इक्वल टू, और सॉरी c इंडिसेसिंग हम कर रहे हैं। ओके फाइन, मैं चाह रहा हूँ कि फर्स्ट और 4th कॉलम और फर्स्ट का जो 7th कॉलम है उसका मैं वैल्यू एड्रेस कर लूँ। ये आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं कि फर्स्ट रो है, या चलें सेकंड रो है, कॉमा, और मुझे चाहिए उसकी वैल्यूज़ फर्स्ट पे, 6th पे और 9th पे। अब ये मैं असाइनिंग कर रहा हूँ, तो मेरे पास 3 एंट्रीज होनी चाहिए, क्योंकि मैंने यहाँ पर 3 एड्रेसेस को कॉल किया हुआ या उसको असाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगेन यहाँ पर मुझे फिर मैट्रिक्स वेक्टर ही लिखना पड़ेगा, एंड आई कैन राइट 3 -10 एंड 97। दिस इज आवर रिजल्ट कि सेकंड रो फर्स्ट कॉलम वो एक ऑर्डर के अंदर हमें वैल्यूज प्रिंट करता जा रहा है, 3 कर दिया, फिर सेकंड रो 6th कॉलम उसने प्रिंट कर दिया, सेकंड रो 9th कॉलम वो उसने प्रिंट कर दिया। तो इस तरह आप उसके अंदर मल्टीपल रोज के अंदर भी वैल्यूज पुट कर सकते हैं, जो वैल्यूज एड्रेसेस आप असाइन नहीं करेंगे, डिफाइन नहीं करेंगे, उनकी जगह पर जीरोज आ जाएगा। मेन कंसेप्ट मेरे यहाँ से आपने समझ लिया। ओके, अब चलते हैं मैट्रिसेस के जॉइनिंग की तरफ। जिस तरह हमने वेक्टर्स को जॉइन करना सीखा इन रो वाइज एंड कॉलम वाइज, इसी तरह हम डिफरेंट मैट्रिसेस को भी जॉइन कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम कुछ मैट्रिसेस डिफाइन कर लेते हैं। लेट्स से 1 2 3 and 4 5 6, this is our one matrix। कुछ हम शॉर्ट कमांड यूज कर लेते हैं, दैट आर zeros
हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेते हैं जीरोस का, एंड थर्ड मैट्रिक्स विच विल बी 7 8 9 एंड 10 11 12। चले हम एक 3 by 3 का मैट्रिक्स ले लेते हैं। सो दिस इज इट। और इट इज़ बेस्ट कि हम फॉर्मेट कॉम्पैक्ट यूज़ कर लें ताकि जो हमारी स्पेस जरा थोड़ी सी बच जाए। ओके जी, अब देखते हैं कि हम किन मैट्रिसेस को ज्वाइन कर सकते हैं। लेट्स से हमने रो वाइज ज्वाइन करना है दो मैट्रिसेस को। तो रो वाइज ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले जो एक चीज़ आपने देखनी है वो ये है कि नंबर ऑफ रोज उन मैट्रिसेस की सेम होनी चाहिए। जैसे हम ए और बी को रो वाइज ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि उनके नंबर ऑफ रोज सेम है, जबकि सी के साथ ज्वाइनिंग नहीं हो सकती क्योंकि इसके नंबर ऑफ रोज 3 है। अब सिमिलरली अगर आपने कॉलम के लिए देखनी है ज्वाइनिंग तो फिर उसकी कॉलम एंट्री सेम होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल ए की कॉलम एंट्रीज 3 हैं और सी की कॉलम एंट्रीज 3 हैं, तो इस तरह इन दोनों को ज्वाइन कॉलम वाइज किया जा सकता है। और सिमिलरली अगर आपने दो कॉलम्स को ज्वाइन दो मैट्रिसेस को ज्वाइन कर लिया है और देन उसके क्राइटेरिया मीट हो रहा है किसी थर्ड मैट्रिक्स के साथ रो वाइज और कॉलम वाइज, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। इट्स नॉट अ बिग डील। तो पहले हम दो मैट्रिसेस को ज्वाइन करना सीखते हैं। फॉर एग्जांपल वी नीड रो वाइज, तो कोई और मैट्रिक्स हम डिफाइन कर लेते हैं डी इज इक्वल टू, पहले हमारे पास ए की वैल्यूज आएंगी, अब रो वाइज हम ज्वाइन कर रहे हैं तो वी विल राइट बी एंड वी गेट दिस रिजल्ट। ज्वाइन कर लिया भाई, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि कॉलम वाइज ज्वाइन करें, कोई और मैट्रिक्स डिफाइन कर लेते हैं। पहले हम लिख लेते हैं सी। अब कॉलम वाइज ज्वाइनिंग के लिए हमें तरीका पता है कि नेक्स्ट जो मैट्रिक्स है उसको लिखने से पहले आपको सेमीकोलन लगाना पड़ता है, यानी कि फर्स्ट वेक्टर और मैट्रिक्स और उसके बाद एंटर नेक्स्ट आपने लिखना है। तो नेक्स्ट रो पे जाने के लिए भी हमें पता है कि हमें सेमीकोलन लगाना चाहिए। ओके फाइन। अब उसके बाद ज्वाइनिंग तो इसकी हो सकती है सिर्फ ए के साथ, तो हम वो लिख लेते हैं एंड वी गेट दिस रिजल्ट। ओके नाउ वी हैव डी एंड ई, जिसके अंदर डायमेंशन है, डी की डायमेंशन है 2/5 और ई की डायमेंशन है 5/3, यानी कि 5 रोज एंड 3 कॉलम्स। तो अब इसकी हम देखते हैं मजीद क्या चीज़ें हो सकती हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल दिस इज ई, तो क्या मैं इसे सी मैट्रिक्स और कोई और मैट्रिक्स बना के हम इसे ज्वाइन कर लें, या चले मैं इसको क्या ई को हम किसी 5 रोज वाले मैट्रिक्स के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे वी हैव आ कमांड I5, तो ये एक 5/5 का मैट्रिक्स है, दैट्स इट। तो वी गेट द रिजल्ट। अब अगर यहाँ पर ई लिखा हुआ है तो हम ई की जगह पर ये वैल्यूज भी लिख सकते हैं, तो हमारे पास सेम ही आंसर आएगा, ठीक है। हम बताने का मकसद ये है लाइक दिस कि आप पहले लिखो सी सेमीकोलन ए एंड ब्रैकेट क्लोज। हमारे पास पहले इस तरह का स्ट्रक्चर आ जाएगा, फिर इस स्ट्रक्चर को आप जिस मर्जी स्ट्रक्चर के साथ मीट कर लें। दैट इज I5। यानी कि अगर आपने पहले दो मैट्रिसेस को मिला लिया है, उसका जो भी आंसर आ रहा है अगर वो रो वाइज किसी मैट्रिक्स के साथ क्राइटेरिया मीट कर रहे हैं तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। आपको अलग-अलग लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं इसे लिखूंगा आई विल गेट द रिजल्ट। तो ये वाला काम प्रोसीजर आप कॉलम वाइज भी कर सकते हैं। कॉलम वाइज लिखना है तो जस्ट वी हैव टू राइट सेमीकोलन। और अब जो है कॉलम के लिए हमारे पास क्या रूल है कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सी ए बन रहा है, तो नंबर ऑफ एंट्रीज शुड बी, जो कॉलम की एंट्रीज हैं वो 3 होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम पहले से I3 कर लेते हैं, तो वी गेट द रिजल्ट। तो इस तरह आप डिफरेंट मैट्रिसेस को ज्वाइन कर सकते हैं। मैट्रिक्स के अंदर आप रोज और कॉलम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे मैं अपर जो भी आंसर आ रहा है इसके साथ मैं एक और रो ऐड कर सकता हूँ विद 3 कॉलम एंट्रीज। लाइक चले मैं मैनुअली को लिख लेता हूँ 1 2 and 3।
तो ये मैंने एक रो साथ ऐड कर दिया। तो मैट्रिसेस के अंदर आप डिफरेंट मैट्रिसेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं और आप रो वेक्टर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं, दैट डिपेंड्स। जैसे सिमिलरली अब ये सारा स्ट्रक्चर हमने लिख लिया हुआ, अब इसके साथ मैं चाह रहा हूँ कि इधर एक कॉलम मज़ीद ऐड हो जाए। तो एक कॉलम मज़ीद ऐड होने के लिए हमें चाहिए कि रो एंट्री सेम होनी चाहिए। तो नंबर ऑफ रोज कितनी है, 3 6 एंड बहुत ज़्यादा ही हो गई हैं, चलें 3 6 एंड 3 9। तो मेरे पास कोई एक कॉलम वेक्टर हमने ऐड करना है इसके अंदर रो वाइज। तो जब ये सारा स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, एक और ब्रैकेट ऐड करें, ठीक है, और रो वाइज है तो वी नीड ओनली स्पेस, और नेक्स्ट कोई भी आप कॉलम वेक्टर लिखते हैं। कॉलम वेक्टर के लिए लेट्स सी 1 to 9 और साथ इसका जो कि कॉलम वेक्टर चाहिए तो वी नीड ट्रांसपोज और एक ब्रैकेट क्लोज। ब्रैकेट्स का थोड़ा सा ध्यान रखना है। मैंने क्या किया है कि प्रीवियस स्ट्रक्चर सारे का सारा लिखा है, उसको रो वाइज मैं ऐड कर रहा हूँ एक कॉलम वेक्टर के साथ जो कि 9 एंट्रीज हैं। तो रो वाइज ऐड करना है तो वी नीड स्पेस, और आगे मैंने कॉलम वेक्टर लिख दिया। ट्रांसपोज लेने के लिए वी नीड टू राइट ब्रैकेट और फिर एक ब्रैकेट जो है वो ज्वाइनिंग वाली, एंटर, आई गेट द रिजल्ट। तो ये वाली प्रैक्टिस इंशाल्लाह हम करेंगे। बस एक रूल जो है आप जहन में रखें कि रो वाइज करना है, द नंबर ऑफ रोज शुड बी सेम, कॉलम वाइज करना है, द नंबर ऑफ कॉलम शुड बी सेम, दैट्स इट। बाकी आप डिफरेंट कॉम्बिनेशंस जो मर्जी बना लें, यू नीड टू यूज ब्रैकेट्स, दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट अब आगे चलते हैं कि ज्वाइनिंग हमने सीख ली। व्हाट अबाउट कि अगर हमें कोई एंट्री डिलीट करनी है, जैसे वेक्टर्स के अंदर हम देखते थे कि डिफरेंट एलिमेंट्स को हम डिलीट कर सकते हैं, लेकिन मैट्रिसेस में तो डबल कॉम्बिनेशन है, यानी कि डबल एड्रेसिंग है। जैसे ये मेरे पास अभी आंसर का मैट्रिक्स आया तो ये तो बहुत बड़ा, और लेट्स से मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर से कुछ एंट्रीज हम डिलीट करें, तो क्या अब मैं एक एंट्री को डिलीट कर सकता हूँ या मुझे तमाम की तमाम रो या कॉलम को ही डिलीट करना पड़ेगा? दिस इज द क्वेश्चन। क्योंकि एक अगर मैं 9 को गायब कर दूं या 8 को गायब कर दूं तो ये फोर्थ कॉलम में तो फिर एंट्रीज 8 बच जाएंगी, 9वीं एंट्री कहाँ पर जाएगी? तो मैट्रिक्स डायमेंशन में कोई मसला तो आएगा ही आएगा। तो 12, लेट्स सी आंसर। ओप्स, कैप्स लॉक ऑन है। आंसर, वी हैव 9th रो एंड 4th कॉलम, और मैं इसे डिलीट करता हूँ। रूल वही है, कमांड्स वही हैं कि आप एड्रेस लिखें और उसके आगे एम्प्टी स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा दें। अब अगर हम इसे वैसे भी देखें मैनुअली तो हमें नज़र आ रहा है कि 9 एंट्री गायब होगी तो मैट्रिक्स की डायमेंशन खराब हो जाएंगी, इट मस्ट बी एरर। तो चलें अब देख लिया कि एरर क्या आ रहा है कि अ नल असाइनमेंट, यानी कि जो डिलीट वाली कमांड है, कैन ओनली हैव नॉन कॉलन इंडेक्स, यानी कि सिर्फ आपकी 1 नॉन कॉलन इंडेक्स होनी चाहिए। यानी कि आपके पास 2 एड्रेसेस हैं, दिस वन एंड दिस वन, इसमें से एक का कॉलन एड्रेस होना ज़रूरी है, यानी इसकी तमाम एंट्रीज वैनिश होनी चाहिए। आइदर आप इसे रो में लिख लें या कॉलम में लिख लें। जैसे मैं लिखता हूँ इधर कॉलम एंट्रीज, तो ये क्या कह रहा है कि 9th रो आप पूरी की पूरी उड़ा दो। ओके फाइन, फिनिश। हमारे पास अब कितनी रोज आ गई? 8 रोज। अब सिमिलरली आप कॉलम को भी वैनिश कर सकते हैं, लाइक मैं 4th कॉलम को वैनिश करना चाह रहा हूं या सेकंड को। तो अब जो है इस आंसर वाले मैट्रिक्स का, नॉट प्रीवियस वन, क्योंकि अब ये ओवरराइट हो गया है, इसका सेकंड कॉलम फिनिश हो जाएगा। ओप्स, क्या हुआ? आई थिंक कमांड थोड़ी सी सिंपल आंसर लिख दिया। चलिए इसको दोबारा कर लेते हैं। सो दिस इज आवर आंसर। पता नहीं कोई बात का ऐसे गलती से कोई स्किपिंग हो जाती है, मैंने तो है आपके सामने पूरी कमांड लिखी थी। एनी हो, शायद क्लिक दूसरी तरफ हो गया ना। हाँ, तो यहाँ पर देखें हमने जो सेकंड हमारे पास सेकंड कॉलम जो है वो सारे का सारा वैनिश हो गया।
अब सिमिलरली आप जरूरी नहीं कि पूरी की पूरी रो या पूरे के पूरे कॉलम को डिलीट करें, आप एक पूरे सेक्शन को भी डिलीट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इधर से एक ये मैट्रिक्स ही पूरा उड़ा देता हूँ, सिंपल वन। ये चलें थोड़ा सा हम इसको मज़ीद डीप कर लेते हैं कि हम सेंटर से उड़ा देते हैं दिस वन। अब ये क्या है, दिस आर 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। तो इसको स्क्वायर मैट्रिक्स का मैं पैच उतार रहा हूँ। तो ये क्या होगा कि वी नीड 3 रोज, तो हम उसे 3 रोज को डिलीट करना है। फाइन, कॉलम एंट्रीज तमाम की तमाम आएंगी, तो वी नीड टू यूज कॉलम। और यहाँ पर चूँकि मल्टीपल रोज हैं तो मुझे वेक्टर एड्रेस देना पड़ेगा, तो वी नीड टू यूज वेक्टर। ओके जी, कौन कौन सी रोज चाहिए हमें, 3rd 4th एंड 5th। फाइन, तो इधर हम लिख देंगे 3 4 एंड 5 या 3 to 5, इट्स सेम थिंग, एंड एम्प्टी स्क्वायर ब्रैकेट्स। Matrix index is out of range for deletion। ओके जी, आउट ऑफ रेंज क्यों है जी, 3 to 5। उप्स, एक तो ये गलती हो जाती है ना हमेशा कि वी आर यूजिंग आंसर नॉट ए मैट्रिक्स इज डिफरेंट, आंसर मैट्रिक्स इज डिफरेंट। तो इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है, क्योंकि इसने यहाँ पर एरर दे दिया है कि मैट्रिक्स इंडेक्स इज आउट ऑफ रेंज, यानी कि जो ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स हमने ऊपर डिफाइन किया था दिस वन, कि जो आप डिलीट करना चाह रहे हैं 3rd रो, तो इसके अंदर है ही नहीं, तो वो डायमेंशन हमारी है ही नहीं जो हमने डिलीट करनी है। तो ये भी हो सकता है, तो बहरहाल गलतियाँ हो जाती हैं, नो प्रॉब्लम। तो ये देखें मैंने पूरे का पूरा एक सब सेक्शन ही उड़ा दिया, तो यहाँ से मेरे पास ये 3 रोज जो हैं ये वैनिश हो गई। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि मैट्रिक्स में जब भी आपने कोई डिलीट करनी है, वो आप सिंगल एंट्री को डिलीट नहीं कर सकते। आपने हमेशा या तो रो या वेक्टर या सम रेक्टेंगुलर कह लें सब सेक्शंस वो डिलीट करने। ओके, ये तो चीज़ें हो गई। नेक्स्ट है कुछ बिल्ट इन कमांड्स को हम देख लेते हैं। जैसे हमने किसी भी मैट्रिक्स की डायमेंशन को फाइंड आउट करना है तो वो भी हम देख सकते हैं। जैसे ऊपर अभी जो हम एक एग्जांपल कर रहे थे, तो मुझे इसके अंदर नंबर ऑफ रोज को थोड़ा सा देखना पड़ा था कि ये कितनी नंबर ऑफ रोज हैं। तो चूंकि ये मशीन के अंदर ही है, तो इंस्टेड के हम इन्हें खुद से फाइंड आउट करें, वी कैन यूज सम कमांड्स। जैसे आई कैन राइट साइज ऑफ एनी मैट्रिक्स। चलें जी, मैट्रिक्स हम चलें आंसर को चेक कर लेते हैं। तो मैटलैब मुझे आंसर देगा 5/3, यानी इसके अंदर 5 रोज और 3 कॉलम्स हैं। तो ये भी आप कमांड इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। लेट्स से अब यहाँ पर एक और चीज़ भी आ रही है कि सर हमें तो नंबर ऑफ रोज को फाइंड आउट करना था, यहाँ पर तो हमें 2 एंट्रीज आ रही हैं, तो फिर हमें कैसे पता चलेगा। तो दिस इज दिस कि आप किसी को इसको किसी भी वेरिएबल में सेव करें। लेट्स से p इज इक्वल टू साइज ऑफ, चले आंसर तो अब चेंज हो गया, लेट्स से ए मैट्रिक्स जो हमने डिफाइन किया हुआ है। तो दिस इज 2,3। तो पहले रोज की एंट्रीज आ रही हैं और फिर कॉलम की, एंड जो 2 है इसे हम लिख सकते हैं p1, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट है, रिकॉल कर सकते हैं। दिस इज अ सेकेंड एलिमेंट, यू कैन रिकॉल। नेक्स्ट जो हम कमांड उसे क्या कर सकते हैं, तो वी कैन रीशेप द मैट्रिक्स। जैसे दिस इज आवर ए मैट्रिक्स, तो अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं भाई ये 2 रोज और 3 कॉलम्स हैं, आई नीड 3 रोज एंड 2 कॉलम्स, यानी कि यही एंट्रीज हों लेकिन इसका थोड़ा सी डायमेंशन चेंज हो जाए, तो मैटलैब में इसकी कमांड मौजूद है। दिस इज रीशेप आवर मैट्रिक्स, जिस डायमेंशन में आप कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। जैसे मैं इसे कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ 3,2, आई कैन कन्वर्ट इट। हाँ, लेकिन डायमेंशन ऐसी आपने सेट करनी है कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो। जैसे 2,3 है जो हमारा गिवन मैट्रिक्स है, उसके अंदर 6 एंट्रीज हैं, तो जो डायमेंशन मैंने लिखी है 3,2, इसके अंदर भी 6 एंट्रीज हैं, तो आई गेट द रिजल्ट। अब बैक एंड पे ये हमें देखना है कि इसने ये नंबर्स पुट कैसे किए। जैसे अगर आप देखें तो 1 4 2 5 3 6, इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमारे पास जो एंट्रीज हैं उसने जो इधर नंबर ऑफ रोज या कॉलम्स में कैसे पुट किए हैं, ये चीज़ समझना ज़रूरी है। तो पहली एंट्री है कॉलम के अंदर, फर्स्ट कॉलम में 1 4 एंड 2, फिर 5 3 एंड 6। और अगर हम यहाँ पर देखें
तो ये भी कॉलम एंट्रीज हैं 1 4 एंड देन 2 फिर 5 देन 3 एंड 6। तो अगर आप गौर से देखें तो मैटलैब ने ये कॉलम वाइज एंट्रीज पुट की हैं और इधर भी, यानी कि उसने पहले फर्स्ट कॉलम सेलेक्ट कर लिया, उसके अंदर जितनी एंट्रीज आ रही हैं 1 4, उसके बाद नेक्स्ट चला गया 2, ओके फाइन, अब नेक्स्ट पे शिफ्ट होना है तो फिर 5 3 एंड 6। तो यहाँ से आपने क्या सीखा कि मैटलैब जो है जब रीशेपिंग करता है तो वो कॉलम वाइज एंट्रीज को सिलेक्ट करता है, कॉलम वाइज प्रिंटिंग करता है, फर्स्ट कॉलम से स्टार्ट करता है और वैल्यूज को लेकर चलता जाता है। तो इसको हम मज़ीद डिग आउट कर सकते हैं रीशेपिंग को। स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया, इसका स्टाइल बता दिया, और एक रूल जो है वो आपने याद रखना है कि रीशेपिंग में आपकी जो ऐसी डायमेंशन लिखनी है जिसकी नंबर ऑफ एंट्रीज सेम। जैसे फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल कर लेते हैं, रीशेप सी, अब इसके अंदर 3x3 9 एंट्रीज हैं, तो यू कैन आइदर कन्वर्ट इट इनटू कॉलम और रो। जैसे ये जो है मैं इसे कॉलम मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया है, दीज आर द एंट्रीज। आप इसको रो में कन्वर्ट करना चाहते हैं, यू कैन राइट 1,9, यू गेट द सेम रिजल्ट। अगर रीशेपिंग के बाद बाज़ का ये होता है कि हमें मैट्रिक्स में से डायगोनल को फाइंड आउट करना था, क्योंकि अक्सर इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स में जो डायगोनल है इसकी बड़ी अहमियत है। तो अगर किसी मैट्रिक्स में से आपने जस्ट डायगोनल की वैल्यूज को सिलेक्ट करना है तो यू कैन यूज द कमांड डायगोनल एंड जिस मैट्रिक्स के ऊपर आपने अप्लाई करना, दैट इज सी। तो सी का डायगोनल क्या है, 7 11 15, ये हमारे पास एक वैल्यू आ रही है, तो वी गेट द रिजल्ट 7 11 एंड 15, और रिजल्ट जो है वो आपके पास हमेशा कॉलम की फॉर्म में आएगा। अब एक और बात भी है कि जब हम डायगोनल लगा रहे हैं तो इट मस्ट बी अप्लाइड ऑन स्क्वायर मैट्रिसेस। क्या हम इसे रेक्टेंगुलर पे अप्लाई कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल वी हैव ए, तो जब भी ये क्वेश्चन ज़हन में आए ट्राई टू अप्लाई इट, बस, और क्या। तो दिस इज इट। अगर डायगोनल में आप अप्लाई कर रहे हैं यू विल गेट द रिजल्ट। देखें दिस इज रेक्टेंगुलर, तो इसका डायगोनल क्या बनता है 1 and 5। तो अगर आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, जैसे भी होगा वो फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट करेगा और उसको 45 के एंगल पे लाइन चलाना शुरू कर देगा। तो ये दो ही एलिमेंट्स आए हैं, उन्होंने आपको इसका डायगोनल आंसर दे दिया। तो ठीक हो गया। इससे रूल का भी आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है कि डायगोनल से स्क्वायर मैट्रिक्स का नहीं लिया जा सकता और रेक्टेंगुलर का भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब सेम यही है कि अगर हमारे पास एक डायगोनल वेक्टर है, इसको हम स्क्वायर में चेंज करना चाह रहे हैं, इस वेक्टर को मीन इसको अब रिवर्स में जाना चाह रहे हैं, तो वी हैव सम वेक्टर्स, दिस इज 7 11 15। ये चले हमको नया डिफाइन कर लेते हैं, लेट्स से v इज इक्वल टू 3 4 एंड 5। मैं चाहता हूँ ये जो रो है इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स बना दें, तो उसके लिए भी आप डायगोनल कमांड यूज कर सकते हैं, डायगोनल v, यानी कि अब हम एक रो के ऊपर अप्लाई करें डायगोनल कमांड, तो ये आपको एक डायगोनल मैट्रिक्स जनरेट कर देगा। अब इसी तरह हम चेक करते हैं कि क्या ये वेक्टर के जो कॉलम वेक्टर है उसके ऊपर भी सेम ही अप्लाई होगा। तो चलें जी, चेक आउट सेम रिजल्ट, यानी कि डायगोनल की कमांड अगर आप मैट्रिक्स के ऊपर अप्लाई करेंगे तो वो आपको मैट्रिक्स का डायगोनल दे देगा, और अगर आप किसी वेक्टर के ऊपर अप्लाई करेंगे तो वो उसका डायगोनल मैट्रिक्स बना देगा, यानी इसको वापस कन्वर्ट कर देगा। सो दीज आर द ऑल कमांड्स, और होपफुली आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट जो है इसकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लेते हैं क्वेश्चंस की, ताकि हमें मज़ीद इन कमांड्स को इस्तेमाल करना आ जाए और होपफुली आपको वो इंटरेस्टिंग लगेगा। ओके जी, चलते हैं फिर एक्सरसाइज की तरफ, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं इसे ज़रा क्लियर कर लूँ, वर्क स्पेस को तमाम वेरिएबल्स पीछे से डिलीट कर दें। तो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन के क्रिएट द फॉलोइंग मैट्रिक्स बाय असाइनिंग द वेक्टर्स विद कांस्टेंट स्पेसिंग टू द रोज। यानी कि आपने मैट्रिक्स जनरेट करना है, लेकिन आपने रोज की वैल्यूज जो हैं वो आपने मैनुअली नहीं लिखनी है, आपने उसके ऊपर कोई ना कोई कॉलम स्टाइल अप्लाई करना। फाइन, अगर उनमें कोई पैटर्न होगा तो वी कैन अप्लाई इट एंड यूज द लिनस्पेस कमांड फॉर द थर्ड रो। ओके, उसने खुद ही बता दिया कि भाई थर्ड रो के लिए आप लिनस्पेस यूज कर लें। एंड डू नॉट टाइप द वर्ड्स
या एलिमेंट्स इंडिविजुअली। अब उसके एलिमेंट्स हैं क्या, फर्स्ट रो में 1 to 7 एलिमेंट्स हैं, यानी कि 1 2 3 4 5। तो वी कैन राइट a इज इक्वल टू, अब क्वेश्चन में अगर a गिवन है तो यू कैन यूज द कैपिटल, फाइन, इसमें कोई इतना मसले वाली बात नहीं है। आपका पहली रो है 1 to 7, बाय डिफॉल्ट 1 का इंक्रीमेंट है, ठीक है। अब चूंकि नेक्स्ट रो पे जाना है तो वी हैव टू यूज सेमी कॉलन नेक्स्ट रो पे शिफ्ट करने के लिए। ओके, नेक्स्ट सेकंड रो में क्या है जी, 7 से 1 रिवर्स ऑर्डर आ रहा है, तो वी कैन यूज द रिवर्स ऑर्डर, जस्ट क्या इंक्रीमेंट की बजाय डिक्रीमेंट लगाएंगे एंड सेम एंट्रीज। नेक्स्ट रो, थर्ड रो में उसने कह दिया लिन स्पेस यूज करें, तो वही हमने क्या करना है, हमें सिर्फ देखना है इसका फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट क्या है। तो फर्स्ट एलिमेंट इज स्टार्टिंग जो है इट इज 2, एंडिंग इज 9, तो वी कैन यूज द कमांड लिन स्पेस, starting value, ending value, total number of elements, these are 7, ठीक है, and we get the result। तो चलें जी, ये तो यही मैट्रिक्स जनरेट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम स्टेप बाय स्टेप पहले सिंपल वर्जन से फिर आगे थोड़ा सा मुश्किल चीज़ों की तरफ चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रिएट द फॉलोइंग मैट्रिक्स बाय टाइपिंग वन कमांड, डू नॉट टाइप इंडिविजुअल एलिमेंट्स एक्सप्लिसिटली, यानी कि आपने इंडिविजुअल एलिमेंट्स नहीं लिखने और एक ही कमांड जैसे कि हमने ये ऊपर लिखी हुई है उसी के ज़रिए क्वेश्चन को हल करना। ओके फाइन, तो इसके है क्या मैट्रिक्स, द मैट्रिक्स इज सी, और इसके अंदर दो कॉलम्स हैं जिसके अंदर कांस्टेंट एलिमेंट्स आ रहे हैं 666 एंड 888। तो ये आप दो कॉलम्स अलग-अलग जनरेट करके उनको हम रो वाइज ज्वाइन कर लेते हैं, इट इज़ अ वेरी गुड थिंग। इसी तरह क्वेश्चन हो सकता है। तो दिस इज c इज इक्वल टू ब्रैकेट, फर्स्ट कॉलम की वैल्यूज लिख लेते हैं। अब कांस्टेंट मैट्रिक्स है तो वी कैन यूज लिन स्पेस कमांड, चूंकि कांस्टेंट जो मैट्रिक्स मैंने कह दिया, कांस्टेंट जो कॉलम है या वेक्टर इन जनरल वो तो हम लिन स्पेस से ही जनरेट करते हैं। तो इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज क्या है, हमें पता है कि कांस्टेंट चाहिए तो वो स्टार्टिंग भी वही वैल्यू होगी और एंडिंग भी वही वैल्यू होगी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज 5, ओके, और चूंकि ये कॉलम है तो वी नीड टू यूज ट्रांसपोज। और इसी तरह हम अब सेकंड कॉलम लिखेंगे, क्योंकि इनको हम रो वाइज ज्वाइन कर रहे हैं। तो फर्स्ट कॉलम वेक्टर स्पेस सेकंड कॉलम वेक्टर लिन स्पेस, ओके जी 8 है तो 8 कामा 8 और 5। तो ये आपने ध्यान रखना कि है तो दो कॉलम वेक्टर्स लेकिन हम उनको रो वाइज ज्वाइन कर रहे हैं। तो जब रो वाइज ज्वाइनिंग होती है तो वो यूज स्पेस, और अगर हम उसे कॉलम वाइज ज्वाइनिंग कर रहे हैं तो फिर उसमें सेमी कॉलम यूज होगा। तो दिस इज आवर रिजल्ट। ओके जी, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्रिएट द फॉलोइंग मैट्रिक्स बाय टाइपिंग वन कमांड एंड डू नॉट टाइप इंडिविजुअल एलिमेंट्स एक्सप्लिसिटली। अब ये मैट्रिक्स अगर आप देखिए तो इसमें पहली दो रोज हैं वो सारी की सारी जीरोज हैं, और थर्ड रो के अंदर कुछ एलिमेंट्स जो हैं उनकी वैल्यूज लिखी हुई है। तो हमने तो ये पढ़ा हुआ है कि जब हम अगर मैट्रिक्स के जो कि नॉट डिफाइंड हो, मैट्रिक्स को अगर हमने डिफाइन नहीं किया हुआ और उसके अगर हम सर्टन एड्रेसेस के ऊपर वैल्यूज असाइन कर दें, बाकी तमाम एड्रेसेस जिस पे हमने वैल्यूज असाइन नहीं की होती तो ऑटोमेटिकली वो ज़ीरो हो जाता है। तो यहाँ पर हम उस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करेंगे। वेक्टर मैट्रिक्स ने बताया कि वी हैव टू राइट f, तो लेट्स से दिस इज f, और f का हमें कौन सा एड्रेस चाहिए जिसके ऊपर हमने वैल्यूज लिखनी है, वो है थर्ड रो और उसकी भी कुछ वैल्यूज। तो थर्ड कॉमा, अब चूँकि मल्टीपल वैल्यूज लिखनी है तो हमें ब्रैकेट लगानी पड़ेगी। तो उसका एड्रेस है थर्ड से 6 एलिमेंट तक, तो वी कैन राइट 3:6। तो ये भी एक वेक्टर जनरेट हो जाएगा 3 to 6, 4, 5 एंड 6। इनके हमने वैल्यूज डिज़ाइन करनी है तो अगेन हमें वेक्टर लिखना पड़ेगा, और वो है 8, 6, 4, 2, यानी कि डिक्रीमेंट हो रहा है। आप एक्सप्लिसिटली भी लिख सकते हैं, लेकिन चूंकि हमने कॉलन स्टाइल पढ़ा हुआ है तो इट इज़ बेस्ट कि आप उसको यूज़ करें ताकि आपकी प्रैक्टिस रहे। तो 8:-2:2 ब्रैकेट्स ऑप्शनल होती हैं, आप लगाना चाहें ठीक है फाइन, नहीं लगाना चाहें तब भी फाइन। सो दिस इज़ आवर आंसर। तो उसने क्या किया कि उसने थर्ड रो के थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ एलिमेंट को वैल्यूज डिज़ाइन कर दी और बाकी तमाम जो हैं वो ऑटोमेटिकली ज़ीरो हो गए। आप इसी मैट्रिक्स को डिफरेंट मैट्रिसेस को ज्वाइन करके भी बना सकते हैं।
लेकिन वो थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस होगा। चलें उसको भी देख लेते हैं कि जैसे इसके अंदर हम डिफरेंट तरीकों से इसको ज्वाइन कर सकते हैं। हम पहले एक जो मैट्रिक्स है 2 रोज एंड 6 कॉलम का, जीरोस का, वो जनरेट करें और फिर आगे रो कॉलम वाइज हम इस रो को उसके साथ अपेंड कर दें, उसके साथ ज्वाइन कर दें। तो वी कैन राइट लेट्स से स्मॉल f इज इक्वल टू जीरोस, उसका क्या है 2,5 6 एलिमेंट्स हैं तो 2,6, और चूंकि हम अब कॉलम वाइज कर रहे हैं वी हैव टू पुट सेमी कॉलन एंड देन द नेक्स्ट वेक्टर इज 0 0 8 6 4 2। अब इसको भी मजीद किया जा सकता है कि जैसे 8 6 4 2 इट इज अ कॉलन स्टाइल वेक्टर 8 कॉलन -2 कॉलन 2, और ये जो दो जीरोज हैं इनको हम लिख सकते हैं शॉर्ट कमांड में जीरोज, एक रो 2 कॉलम, तो इनको हमने रो वाइज ज्वाइन कर दी। अब जो है इसको हम एंटर करेंगे तो वी विल गेट द रिजल्ट। तो इसमें डिफरेंट सेक्शनिंग करके भी आप मैट्रिसेस को लिख सकते हैं, लेकिन जब इस तरह हो कि तमाम एलिमेंट जीरोज हैं और कुछ सिर्फ पर्टिकुलर एलिमेंट्स की वैल्यूज हैं, एड्रेसेस की वैल्यूज हैं, तो फिर हमें फर्स्ट स्टाइल के ऊपर जाना चाहिए। ओके जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन ये है कि वी हैव टू जनरेट दिस मैट्रिक्स, और स्टेटमेंट वही है कि क्रिएट द फॉलोइंग मैट्रिक्स बाय टाइपिंग वन कमांड एंड डू नॉट टाइप द इंडिविजुअल एलिमेंट्स एक्सप्लिसिटली। अब हमने इसे वन कमांड में लिखना है, और वन कमांड में तो अगर तो ये तमाम वंस होते तो हम वंस की कमांड यूज़ कर लेते, या जीरोज़ होते तो हम जीरोज़ की कमांड यूज़ कर लेते। अब इसके अंदर दो डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिसेस हैं, एक जीरोज़ है और एक वन है, और हमने इन्हें किसी भी तरीके से ज्वाइन करके बनाना है, आइदर रो वाइज और कॉलम वाइज। तो इसके अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं। द फर्स्ट थिंग इज़ कि आप पहले इस सेक्शन को अलहदा करें, इसको जनरेट करें वंस को, जो कि 3 by 3 का मैट्रिक्स बनेगा, उसको फिर ज़ीरोज़ के साथ कॉलम वाइज ज्वाइन करें। अब ये एक सेक्शन बन गया, इसके अंदर नंबर ऑफ़ रोज़ 5 हैं, इस सेक्शन में भी नंबर ऑफ़ रोज़ 5 हैं, इसको हम वंस के फार्मूले से जनरेट कर सकते हैं, और इन दोनों को फिर हम रो वाइज मिला लेंगे। एक तो तरीक़ाकार ये है कि हम रो वाइज मिलाना है तो पहले हमें दो जो सब मैट्रिसेस हैं इनको ज्वाइन करना पड़ेगा कॉलम वाइज एंड देन रो वाइज। सेकंड वे क्या हो सकता है? सेकंड वे ये है कि हम ऊपर एक पूरे वंस को जनरेट कर लें, दिस वन, तो ये हमारे पास एक 3 by 5 का मैट्रिक्स बन जाएगा, और देन उसके बाद उसको कॉलम वाइज नीचे वाले मैट्रिक्स से ज्वाइन कर लें, जिसके अंदर पहले हमें उन्हें रो वाइज ज्वाइन करना पड़ेगा। तो दीज आर द थिंग्स के दो सेक्शंस को पहले आपने ज्वाइन करके आइदर रो वाइज और कॉलम वाइज, और देन उसको दूसरे सेक्शन के साथ मिला दें। तो हम दोनों तरीक़ों से करते हैं। तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट हम लिख लेते हैं लेट्स से कोई सम वेरिएबल g इज इक्वल टू, तो पहले हम पहले स्टाइल से करने लगे हैं, तो वो होगा कि आपने पहले क्रिएट करना है वंस, चूँकि स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ओनली 3 से भी काम चलेगा। उसके बाद चूँकि नेक्स्ट जो जीरोज़ हैं वो कॉलम वाइज उससे ऐड करने, तो वी हैव टू पुट सेमी कॉलन एंड देन जीरोज़, वो भी 3 by 3 का मैट्रिक्स है, ये हमने ज्वाइन कर लिया एंड ब्रैकेट। अब इस सारे को हमने रो वाइज ज्वाइन करना है इस सेक्शन से। अब ये मेरे पास ये कंप्लीट ये सेक्शन बन गया है, और रो वाइज करना तो वी हैव टू पुट स्पेस एंड देन नेक्स्ट वेक्टर विच इज वंस, और वो है 6,2, यानी कि 6 रोज एंड 2 कॉलम। तो आई विल राइट वंस 6,2 एंड ब्रैकेट क्लोज, एंटर, एंड वी गॉट द रिजल्ट। अब इसको हम लेकर चलते हैं दूसरे स्टाइल के साथ। क्या दूसरे स्टाइल से पॉसिबल है? लेट्स से स्मॉल g दैट इज इक्वल टू, सबसे पहले हम इसको लिखेंगे पूरी की पूरी 3 रोज एंड 5 कॉलम्स, और फिर उसके बाद इन दोनों को कॉलम वाइज निचले वाले सेक्शन के साथ मिला देंगे। तो इसको भी लिख लेते हैं, दैट इज 1 3, 5,
ओके, नेक्स्ट थिंग जो है वो हमने इन्हें अब कॉलम वाइज ज्वाइन करना, तो वी हैव टू पुट सेमी कॉलन। और अब नेक्स्ट आके दोबारा वेक्टर दो हिस्से हैं तो फिर हमें ब्रैकेट लगानी पड़ेगी। तो पहले हम लिखेंगे ज़ीरोज़, चूँकि 3×3 का, तो फाइन 3। अब ज़ीरोज़ को हम जो आगे ये जो स्मॉल पैच है दिस वन, इसके साथ रो वाइज मैच करें, तो वी हैव टू पुट स्पेस। ये ज़ीरोज़ हैं, इनको हम रो वाइज मैच करें, तो हमने स्पेस लगाई और इधर लिख दिया वंस। वंस का एड्रेस होगा 3 रोज एंड 2 कॉलम, फाइन, एंड दैट्स इट। उप्स, उसने कहा जी कोई एरर आया है, चलें उसको देख लेते हैं कि क्या एरर आया। वंस जो है 3,5 5 कॉलम है, ज़ीरो जो है 3 है, और वंस जो है इट इज़ 3,2। यहाँ पर जो है हमने पैरेंथेसिस की बजाय स्क्वायर ब्रैकेट लगा दी, तो ये इसने हमें एरर दे दिया कि इनवैलिड एक्सप्रेशन व्हेन कॉलिंग अ फंक्शन और इंडेक्सिंग अ वेरिएबल यूज पैरेंथेसिस, अदरवाइज चेक फॉर द मिसमैच्ड डेलिमीटर्स। तो ये हमारे पास यहाँ ब्रैकेट की गलती होगी, कोई मसला नहीं। इसको एंटर करें, और क्या मसला, कंटिन्यू एंटरिंग स्टेटमेंट। और अगर कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए इसमें नीचे आ जाए कंटिन्यू एंटरिंग स्टेटमेंट, तो आप कंट्रोल सी दबाकर इस प्रोसेस को एंड कर सकते हैं। अब हम दोबारा पीछे जाएंगे और अगेन वो कह रहा है जी कंटिन्यू स्टेटमेंट। अब व्हाट इज़ द इशू कि एक ब्रैकेट तो हमने क्लोज कर ली, द सेकंड वन इज दिस वन, दूसरी ब्रैकेट को भी तो क्लोज करना है, तो अगेन दोबारा कंट्रोल सी दबाएं। बैक स्टेटमेंट, ये वाली ब्रैकेट तो इसके साथ मैच हो रही है, एक और ब्रैकेट भी हमें लगानी पड़ेगी जो कि फर्स्ट वन के साथ मैच हो। तो चले ये छोटे मोटे एरर्स हमने देख लिए और उनको आगे से सॉल्व करना भी देख लिया। ओके जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले इसे हम क्लियर कर लेते हैं एंड क्लियर ऑल। ओके जी, व्हाट इज द क्वेश्चन, क्रिएट द फॉलोइंग टू वेक्टर्स डी एंड ई। तो सबसे पहले हम डी और ई लिख लेते हैं। डी वेक्टर क्या है हमारे पास, दैट इज इंडिविजुअल वैल्यू 6 -1 4 0 -2 एंड 5। फाइन, चूँकि वेक्टर मैंने खुद लिखा इसलिए मुझे इसका जो रिजल्ट है वो नहीं चाहिए। एंड द नेक्स्ट इज ई इज इक्वल टू 7 5 9 0 1 एंड 3। ओके, इसका भी मुझे आंसर नहीं चाहिए तो मैंने सेमी कॉलन लगा दिया। अब वो इसके दो पार्ट्स हैं। द ए पार्ट, यूज द टू वेक्टर्स इन मैटलैब कमांड टू क्रिएट अ 3x3 मैट्रिक्स। तो हमने मैट्रिक्स जनरेट करना है सच दैट द फर्स्ट रो कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्स 2 to 4 ऑफ ए वेक्टर डी। यानी कि पहली रो में कौन से एलिमेंट्स होने चाहिए, वेक्टर डी के 2 to 4। तो इसे हम साथ साथ लिखते जाते हैं। तो कोई हमने एक वेक्टर क्रिएट करना है, तो लेट्स से ए पार्ट है तो हम ए लिख लेते हैं, ब्रैकेट्स वेक्टर की फर्स्ट रो लिख रहे हैं, तो और वो भी डी वेक्टर से हम एलिमेंट्स ले रहे हैं, तो इसलिए डी का हम एड्रेस लिखेंगे 2 to 4। ओके जी, फाइन, 2 to 4। अब इसके अंदर एलिमेंट्स कितने आएंगे, 2 3 एंड 4, 3 यानी कि एलिमेंट्स आएंगे। ओके, नेक्स्ट रो में कौन सा चाहिए, द सेकेंड रो कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्स 3 to 5 ऑफ वेक्टर ई। ओके जी, तो वेक्टर ई के 3 to 5। अब 3 to 5 भी क्या बनता है, 3 4 एंड 5, अगेन 3 एलिमेंट्स हैं, फाइन। एंड द थर्ड रो कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्स 4 to 6 ऑफ वेक्टर डी। ओके जी, थर्ड रो भी है, तो डी 4 to 6, ये हमने सारी चीजें लिख दी हैं एंड फिनिश। तो दिस इज आवर रिजल्ट। तो फर्स्ट रो में 2 to 4 ये वैल्यूज आ गई हैं, सेकेंड रो में 3 to 5 ई के एलिमेंट्स हैं, ओके 9 0 1 आ गया। थर्ड रो में 4 to 6 एलिमेंट्स हैं, दैट इज 0 -2 एंड 5। अब इसी का बी पार्ट है। अब बी पार्ट में क्या करना है, यूज द टू वेक्टर्स इन मैटलैब कमांड टू क्रिएट अ 4x2 यानी कि 4 रोज एंड 2 कॉलम मैट्रिक्स सच दैट द फर्स्ट कॉलम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्स 2 to 5 ऑफ वेक्टर डी। अब यहाँ पर इसने हमें कॉलम्स दिए हुए हैं, तो हम बी पार्ट लिख लेते हैं और इसको कॉलम स्टाइल में ही लिखेंगे, यानी कि फर्स्ट कॉलम एंड देन सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स कौन से हैं, डी के हैं 2 to 5, इसे आप लिख लें 2 to 5। अब अगेन ये जो मैंने अभी एड्रेस लिखा ये तो हमें रो में देगा, तो टू कन्वर्ट इट इनटू कॉलम सो वी हैव टू पुट ट्रांसपोज। और
अब इसको हम चूंकि सेकंड कॉलम के साथ ज्वाइन करेंगे तो इसलिए हमने यहाँ पर जस्ट एक स्पेस करनी है, चूंकि हम रो वाइज इसे ज्वाइन कर रहे हैं. ओके, सेकंड कॉलम हमने पुट करना है. व्हाट इज दिस कि सेकंड कॉलम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट 3 to 6. तो ई के एलिमेंट्स हैं 3 to 6. 3 colon 6 ब्रैकेट अगेन ट्रांसपोज एंड फिनिश. तो ये मेरे पास एलिमेंट्स कॉलम के लिहाज से आ गए. ओके जी, नेक्स्ट हम चलते हैं अब रीशेप कमांड के फ़ायदों को देखने के लिए कि व्हाट आर द बेनिफिट्स. रीशेप कमांड किस तरह मैट्रिक्स को जनरेट करने में हमें मदद देती है. तो इसके लिए सबसे पहले एक सिंपल एग्जांपल को देखते हैं. ओके, क्वेश्चन ये है कि वी हैव टू जनरेट दिस मैट्रिक्स यूजिंग ओनली वन कमांड. अब एक कमांड के जरिए इस मैट्रिक्स को कैसे जनरेट किया जा सकता है. और मैट्रिक्स के डायमेंशंस तो चले 2 हैं, लेकिन उसके अंदर इंक्रीमेंट स्टाइल को कैसे हम पुट कर सकते हैं. क्योंकि अगर हमें रो दी जाती है और कॉलम दिया जाता है, वी कैन इजीली क्रिएट द वेक्टर यूजिंग कॉलम स्टाइल और लिनस्पेस. अब यहाँ पर जो मैट्रिक्स है इसको कैसे जनरेट कर सकते हैं. तो उसके लिए ये है कि सबसे पहले अगर देखें क्या हम इन जो वैल्यूज़ हैं इनके अंदर कोई पैटर्न बन रहा है. फॉर एग्जांपल आप पैटर्न जो है या तो रो वाइज बन सकते हैं या कॉलम वाइज बन सकते हैं. जैसे 1 7 13 19 25 एंड देन 3 आ रहा है. नहीं, क्योंकि इसका प्रीवियस वैल्यू भी है. अगर हम इसको कॉलम वाइज देखें लाइक दिस, तो 1 3 5 एंड देन 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 एंड 29. मतलब ये तमाम के तमाम क्या है, ऑड नंबर्स हैं. और अगर हम इन ऑड नंबर्स को अगर सिंपल वेक्टर में लिखना तो फिर कैसे लिखेंगे. अगर सिंपल वेक्टर में लिखना तो वी कैन राइट a इज इक्वल टू 1 कॉलन 2 कॉलन जितने तक हमने जाना है दैट इज 29. तो ये हमारे पास एक वेक्टर आ जाएगा जिसके अंदर एंट्रीज जो हैं सारी की सारी ये वाली हैं. अब ये है कि हम इन एंट्रीज को अगर किसी तरीके से इस मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लें तो इट इज़ वेरी गुड. और ये वाला मैट्रिक्स जो है किसी भी वेक्टर को या मैट्रिक्स को किसी दूसरे वेक्टर में चेंज करना हो, वी कैन यूज़ द रीशेप कमांड. तो इधर लिखते हैं रीशेप. कौन सा मैट्रिक्स को करना है, ए को, क्योंकि नंबर ऑफ एंट्रीज तो सेम है. अब बात आती है डायमेंशंस की. तो इस मैट्रिक्स की डायमेंशंस क्या है, इट इज़ 3 rows and 5 column. 3 rows and 5 column. अब हमें पता है कि जब रीशेप कमांड यूज़ होती है तो एंट्रीज हमेशा पहले कॉलम वाइज चलती हैं. यानी कि पहले फर्स्ट कॉलम में एंट्रीज आएंगी, जब फर्स्ट कॉलम की एंट्रीज फिल हो जाएंगी देन सेकंड कॉलम की एंट्रीज. तो दिस इज 1 3 5 फर्स्ट कॉलम की एंट्रीज फिल होगी. फिर उसके बाद सेकंड कॉलम शुरू 7 9 11 एंड सिमिलरली थर्ड 13 15 17. तो ये तो बहुत ज़बरदस्त है. तो जस्ट मैंने एंटर पुट करना एंड आई विल गेट द रिजल्ट. तो इस तरह अगर कोई भी मैट्रिक्स जिसमें पैटर्न आ रहा है कॉलम वाइज, वी कैन ईजिली कन्वर्ट इट यूजिंग रीशेप कमांड. और इसको हम वन कमांड से बना सकते हैं. और ये भी आप बात ये हो सकती है कि भाई ये तो हमने पहले ए को लिखा है एंड देन उसके बाद ये सेकंड कमांड हो गई. तो बात ये है कि एक ही जगह पर हम डायरेक्ट वेक्टर भी लिख सकते हैं 1 colon 2 colon 29. तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा. अब इसी तरह बाज़ कॉलम वाइज हमारे पास पैटर्न नहीं होता, रो वाइज होता, तो उसको भी लिखा जा सकता है. उसको भी देखते हैं. ओके, चलिए जी इस मैट्रिक्स को देखते हैं. अब इस मैट्रिक्स में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं, अगर हमने कॉलम वाइज देखें तो कोई पैटर्न नहीं बन रहा, लेकिन अगर हम रो वाइज देखें तो देयर इज़ अ पैटर्न 0 3 and 6 9 12 15, यानी कि 3 के मल्टीपल्स हैं. इस तरह सेकेंड रो में आगे 18 21 24 27 एंड 33 एंड सो ऑन. तो यानी ये पता चल रहा है कि ये पूरे का पूरा मैट्रिक्स है रो वाइज. ये इसमें एलिमेंट्स आ रहे हैं जो कि 3 के मल्टीपल हैं. ओके फाइन, वी कैन राइट दिस. और लेट्स से b इज इक्वल टू 0 colon 3 colon 51. ये हमारे पास एक पूरे का पूरा रो वेक्टर आ गया. अब हम इसे रीशेप कर सकते हैं, लेकिन इशू ये आता है कि जब हम इसे रीशेप करेंगे तो इसमें तो एंट्रीज हमेशा कॉलम वाइज लिखनी है, यानी कि फर्स्ट कॉलम की एंट्रीज, फिर सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम. तो जब मैं ये कमांड लिखता हूँ रीशेप b कॉमा, अब मुझे तो चाहिए 3 rows एंड 6 columns 3 by 6.
तो ये मुझे रिक्वायर्ड मैट्रिक्स नहीं देगा, क्योंकि ये कॉलम वाइज एंट्रीज हैं 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18। अब मुझे तो ये सारी चीज़ें रो वाइज चाहिए। अब इसका फिर हल क्या है? अब रीशेप का अपना एक स्टाइल है, लेकिन हमें रिक्वायर्ड रिजल्ट दूसरी तरह चाहिए। तो इस पर यहाँ पर एक ट्रिक यूज़ होती है कि हम पैटर्न ऐसा लिखें कि रीशेप में तो कॉलम वाइज ही अपनी एंट्रीज लिखनी है इस तरह। तो क्यों ना हम पहले से कॉलम वाइज लिखवा लें और देन उसके बाद मैट्रिक्स को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। जैसे ये 0, 3, 6, 9, 12 है, अगर हम इसको इस तरह लिख लें, आई थिंक एग्जाम्पल के साथ बंदा ज़्यादा अच्छे तरीके से बता सकता है। 6,3 मैंने क्या किया, मैंने डायमेंशन को रिवर्स कर दिया और अब यहाँ पर देखें तो मेरे पास एंट्रीज क्या है, वही आ रही हैं 0, 3, 6, 9, 12, 15, 0, 3, 6, 9, 12, 15। द सेकेंड कॉलम इज 18, 21, 24, 27, 30, 33। जिसके आ रहा है कि जहाँ पर जो रोज में एंट्रीज हैं वो वहाँ पर कॉलम पे हैं। तो एट द लास्ट मैं क्या कर सकता हूँ, मैं आंसर के ऊपर ट्रांसपोज लगा दूँ तो मेरे पास रिक्वायर्ड मैट्रिक्स आ जाएगा। आई थिंक अब आपको ट्रिक का पता चल गया कि जब भी ऐसा सीन हो कि आपके पास रोज में एंट्रीज आ रही हैं तो जस्ट आप रो को क्रिएट करें और उसको अगर आपने रीशेप करना है तो जो डायमेंशन गिवन है उसका रिवर्स कर दें। यानी कि हमें गिवन थी 3 रोज एंड 6 कॉलम, मैंने इधर लिख दिया 6,3, उसको उल्टा लिख दिया, रोज को कॉलम में और कॉलम को रोज में कन्वर्ट कर दिया। उससे क्या होगा कि मेरे पास जो एंट्रीज हैं वो सेम एज इट इज़ आ जाएंगे, लेकिन इन्वर्स में। यहाँ पर जो है आपके पास रो पहली आ रही है और यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट कॉलम आ रहा है। तो इनको तो चेंज करना इतना मुश्किल बात नहीं है, रोज को कॉलम में और कॉलम को रोज में। वी हैव टू पुट ओनली ट्रांसपोज। तो इसलिए जब ऐसी सिचुएशन आ जाए तो शॉर्ट कमांड क्या हम लिखेंगे, वट एवर द वेक्टर इज। चलिए इसको थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ और इसको फिर बाद में दोबारा लिखते हैं। तो दिस इज आवर आंसर। तो इसकी कमांड क्या होगी, रीशेप। फर्स्ट हमारा जो भी वेक्टर होगा 0, 3, 51, कॉमा, जो डायमेंशंस हैं उसका उल्टा लिखते हैं। जैसे हमें थी 3 रोज गिवन, वी हैव टू राइट 6 रोज एंड अब 6 कॉलम्स हैं तो हम यहाँ पर 3 लिख देंगे और एट द एंड हम उसके ऊपर ट्रांसपोज लगा दें। तो मीन हमने जो जितनी भी फॉर्मूलेशन करनी है सबसे पहले हमें बिल्ट इन फंक्शन का प्रोसेस पता होना चाहिए कि ये नंबर्स को कैसे पुट करेगा और फिर उन नंबर्स के ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस हम लगा सकते हैं जैसे कि हमने आपके सामने किया। तो इस चीज़ की आप मज़ीद प्रैक्टिस करें और होपफुली आपको इस समझ आ गया होगा। अब चलते हैं इसी क्वेश्चन के अंदर आगे कि अगर कहा जाए कि क्रिएट अ 6 एलिमेंट रो वेक्टर नेम्ड UA that contains the first 3 elements of the first row of given vector, say answer, followed by the last 3 elements of the third row of the given matrix। तो पहले 3 एलिमेंट्स और लास्ट 3 एलिमेंट्स हमें चाहिए। तो कोई मसला नहीं, वी कैन क्रिएट UA इज इक्वल टू, और अब हमें रो वेक्टर चाहिए तो हमने ब्रैकेट्स लगा दी। फाइन, हमें फर्स्ट 3 एलिमेंट्स चाहिए कौन से वेक्टर के, जो कि गिवन है। यहाँ पर हमने इसका नाम आंसर लिखा हुआ, तो ANS ब्रैकेट फर्स्ट रो के 3 एलिमेंट्स हैं तो फर्स्ट रो कॉमा, इधर आप ब्रैकेट लगा कर फर्स्ट 3 लिख लें। फाइन, कोई मसले वाली बात नहीं है। क्योंकि हम इसे रो वाइज लिख रहे हैं तो वी हैव टू पुट स्पेस। अगेन इसकी थर्ड रो चाहिए तो आप इधर लिखें थर्ड रो कॉमा, और लास्ट 3 एलिमेंट्स चाहिए। फाइन, तो यू कैन राइट 4 to 6 एंड दैट्स इट। ये हमारे पास रो वेक्टर आ गया। अगर आप याद हो आपको तो आपने रोज के अंदर एक वर्ड यूज़ किया हुआ था एड्रेसिंग के लिए, एंड, जिसके अंदर हम लास्ट एलिमेंट चाहिए था तो हम एड्रेस में जस्ट एंड लिख देते थे। लेकिन मैट्रिक्स में एंड वाला जो एड्रेस है वो कौन सा होगा, तो लेट्स से आई राइट ए आंसर, चूंकि मैट्रिक्स है तो आंसर ही लेकर चलेंगे, आंसर एंड। तो वो तो 51 नहीं है, लेकिन अगर हम इसमें से कुछ माइनस करें, जैसे एंड -2 लास्ट 3 एलिमेंट्स हैं तो वो कमांड तो यही बनेगी, लेकिन अब वो एलिमेंट्स
कॉलम वाइज उठाएगा या रो वाइज? मेरे पास आंसर 45, 48, 51 आएगा या 15, 33, 51। अब ये दोनों तरीके इसमें हो सकते हैं, तो लेट्स फाइंड आउट। और उसने कहा कि एरे इंडिसेस मस्ट बी पॉजिटिव इंटीजर्स और लॉजिकल वैल्यूज। Answer appear to both a function and a variable. If this is unintentional, use clear answer to remove the variable from the workspace. ओके सॉरी, हाँ गलती ये हुई है कि जब हमने इसका आंसर एंड किया ना, तो यहाँ पर तो हमारे पास एक सिंगल मैट्रिक्स आ गया। अब ये वाला मैट्रिक्स तो फिनिश हो गया, तो इसलिए अच्छा यही होता है कि किसी मैट्रिक्स के अंदर सेव कर लिया जाए। जैसे दिस वन रीशेप कमांड, और मैं इसको बी में सेव कर लेता हूँ। अब हम इसके बाद बी के ऊपर कमांड लगाते हैं, बी एंड -2 रेशो एंड। अब देखते हैं कि इसका आंसर कौन सा आता है। तो वी गॉट द आंसर 15, 33, 51। यानी कि जो सिंगल आपका एड्रेसिंग चलती है मैटलैब की, वो कॉलम वाइज ही चलती है। तो इसलिए अगर आपको कहा जाए कि लास्ट 3 एलिमेंट्स लिखने हैं मैट्रिक्स के थर्ड रो के, तो फिर आपने ये एंड वाली कमांड की गलती नहीं करनी, क्योंकि वो कॉलम वाइज आंसर दे रहा है, वो आपको रो वाइज आंसर नहीं देगा। चलें, यहाँ से हमें पता चल गया कि मैट्रिसेस में एंड वाली कमांड अगर हमने मल्टीपल वैल्यूज़ के लिए यूज़ करनी है तो फिर हमें ज़रूरत नहीं है। अगर सिर्फ कॉर्नर वाली वैल्यू चाहिए फिर हम कर सकते हैं यूजिंग दिस। चलें जी, तो बी मैट्रिक्स हमारे पास मौजूद है, पहले आंसर था, लेकिन आइंदा कभी भी आपने आंसर में कोई मैट्रिक्स सेव नहीं रखना, यू हैव टू नेम इट। और आगे क्या बात है, बी पार्ट को देख लेते हैं, बल्कि इसे क्लियर कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। दिस इज आवर मैट्रिक्स, क्रिएट अ 9 एलिमेंट कॉलम वेक्टर नेम्ड UB। अब हमने कॉलम वेक्टर क्रिएट करना है दैट कंटेन्स द एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट कॉलम followed by the elements of the third column and followed by the elements of the sixth column। तो ये तरतीब है कि पहले फर्स्ट कॉलम की एंट्रीज आनी चाहिए, फिर थर्ड कॉलम की, और फिर सिक्स कॉलम की। नो प्रॉब्लम। एक सिंगल कॉलम मैट्रिक्स बनाना, उसका नाम क्या रखेंगे, UB इज इक्वल टू फर्स्ट कॉलम की एंट्रीज। तो वी कैन राइट B, फर्स्ट कॉलम क्या है, तो ऑल रोज सॉरी कॉलन कॉमा 1। हमें पता है कि जब हम कॉलन लगाते हैं इसका मतलब है कि सारी के सारे रोज की एलिमेंट्स आ जाएंगे और फर्स्ट कॉलम पूरे का पूरा हमारे पास आंसर में आ जाएगा। और यहाँ पर सिलेक्शन जो है ना वो पूरी ये वाली एंट्रीज तमाम आ जाएंगी। यानी कि इस कॉलन का मीनिंग है कि जितने भी रो के एलिमेंट्स हैं, जितनी भी रोज हैं, उन तमाम, अगर यहाँ पर 3 है तो कॉलन का मतलब है 3, यहाँ पर 5 रोज हैं तो कॉलन का मतलब है कि ये 5 रोज हैं। तो एड्रेस में हमें फिर तमाम वेक्टर लिखना नहीं पड़ता। ओके जी, नेक्स्ट हमें क्योंकि सिंगल कॉलम बनाना है तो वी हैव टू जॉइन दीज कॉलम्स यूजिंग कॉलम स्टाइल। अब आगे आप थर्ड कॉलम लिखना है, अगेन कॉलम कॉमा 3 ब्रैकेट, और आई थिंक सेमी कॉलम लग गया है, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपने। फिर सेमी कॉलम, नेक्स्ट जो वेक्टर कॉलम है दैट इज 6 कॉमा 6। अब इस तरह से कहेगा क्रिएट अ 6 एलिमेंट कॉलम वेक्टर, अगेन कॉलम वेक्टर बनाना है दैट कंटेन्स एलिमेंट्स 2, 3, 4 एंड 5 ऑफ सेकेंड रो। अब यहाँ पर रो के एलिमेंट्स आ रहे हैं, सेकेंड रो के कौन से एलिमेंट्स हैं, 2, 3 एंड 4 एंड 5, फॉलोड बाय द एलिमेंट्स 2 एंड 3 ऑफ द फिफ्थ कॉलम। तो पहले आप जो नाम है गिवन उसको लिखें UC दैट इज इक्वल टू, अब हमें चाहिए सेकेंड रो से, तो सेकेंड रो ब्रैकेट और सॉरी कॉमा, और फिर हम चूँकि कॉलम की कुछ सिलेक्टिव वैल्यूज चाहिए तो हमें ब्रैकेट लगानी पड़ेगी। 2 to 5 है तो 2 to 5, ये हमने एक वेक्टर लगा दिया, फाइन ब्रैकेट क्लोज। अब ये जो एलिमेंट चूँकि रो के एलिमेंट्स है तो ये हमें रो में आंसर देंगे, हमें तो चाहिए कॉलम बनाना है तो कॉलम स्टाइल में एंट्रीज होनी चाहिए, तो यहाँ पर हम इसका ट्रांसपोज ले लेंगे। अब नेक्स्ट जब शिफ्ट कर रहे हैं तो नेक्स्ट रो के लिए हमें कॉलम लगाना पड़ेगा, सेमी कॉलम, और आगे जो है अगेन वो अब कॉलम के एड्रेस है, तो कौन सा कॉलम हम सेलेक्ट कर रहे हैं, दैट इज 5th।
तो फिफ्थ कॉलम है कॉमा, और रो के एलिमेंट्स कौन से हैं 2 and 3, तो यू कैन राइट 2 and 3, चलो मैंने वेक्टर स्टाइल में लिख दिया, कॉलम स्टाइल में 2 3। अब चूंकि ये कॉलम की एंट्रीज हैं तो ये कॉलम ही आएंगे, इसलिए इनके ऊपर ट्रांसपोज लगाने की जरूरत नहीं। सो दिस इज आवर आंसर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज के दिस इज आवर के मैट्रिक्स, ये हमें गिवन है, एंड क्रिएट अ 3/6 मैट्रिक्स GA। कोई आपने GA के मैट्रिक्स जनरेट करना है जिसका जो 3 रोज और 6 कॉलम्स होने चाहिए, such that the first row includes the elements of the second column of K followed by the elements of the fifth column of K। अब ये थोड़ा सा आपने सेंटेंस को गौर करना कि जो फर्स्ट रो है उसके अंदर कौन से एलिमेंट्स होने चाहिए, तो मैं यहाँ पर साथ लिख भी देता हूँ, GA इज इक्वल टू, हम अभी फर्स्ट रो लिखने लगे हैं, फाइन। तो वो क्या है, उसने क्या जी कि उसके अंदर कौन से एलिमेंट्स आने चाहिए, फर्स्ट रो इंक्लूड्स द एलिमेंट्स ऑफ द सेकंड कॉलम, तो पहले सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स आने चाहिए, तो हम लिखेंगे कैपिटल के सेकंड कॉलम। अब चूंकि ये एक रो हम लिख रहे हैं तो कॉलम की एंट्रीज हैं, तो वी हैव टू टेक ट्रांसपोज फॉलोड बाय, अब चूंकि हम पूरी की पूरी रो लिख रहे हैं तो इसलिए हमें स्पेस लगाना पड़ेगा, एलिमेंट्स ऑफ द फिफ्थ कॉलम, तो सेम स्टाइल के ब्रैकेट कॉलम कामा फिफ्थ। अब चूंकि अगेन ये कॉलम की एंट्रीज हैं और हमने इसे रो में लिख रहे हैं तो वी हैव टू टेक ट्रांसपोज, और ये होगी हमारी पहली रो, और इसके गिर्द एक ब्रैकेट लगा लें तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि फर्स्ट रो ये जो के अंदर हम ज्वाइनिंग कर रहे हैं तो ये एक ज़रा फॉर्मेट बन जाए। ओके जी, अब चलते हैं सेकंड रो की तरफ। द सेकंड रो इंक्लूड द फर्स्ट 6 एलिमेंट्स ऑफ द सेकंड रो ऑफ के, तो फर्स्ट 6 एलिमेंट्स, तो के हमने सेकंड रो के सेलेक्ट करना है, कॉमा 1 to 6, क्योंकि फर्स्ट 6 एलिमेंट्स चाहिए। ओके फाइन, ये तो रो में ही है तो सेम स्टाइल। ओके जी, थर्ड रो इंक्लूड्स द लास्ट 6 एलिमेंट्स ऑफ द थर्ड रो। ओके जी, थर्ड रो कॉमा, अब लास्ट 6 एलिमेंट्स, तो यहाँ पर एंड वाली गलती नहीं करनी बिकॉज दिस इज अ मैट्रिक्स। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 3 and 6। चलें, तो हमारे पास 7 एलिमेंट्स हैं, कॉलम की एंट्रीज हैं, तो लास्ट हमें चाहिए 6 एलिमेंट, फाइन, तो 2 से स्टार्ट करेंगे और 7 तक चले जाएंगे। सो दिस इज इट एंड दिस इज आवर GA। ओके, इसका बी पार्ट क्या कहता है, ये क्रिएट अ 2/4 मैट्रिक्स GB, हमने GB क्रिएट करना है, फाइन। ओके, इक्वल create a 2/4 matrix GB from the first 2 rows and columns 3 to 6 of K, यानी कि पहली 2 रोज होंगी और उसके अंदर कॉलम की एंट्रीज कौन सी होंगी 3 to 6। We can write K ब्रैकेट 1:2, चूंकि 2 हमें रोज चाहिए और दोनों की सेम कॉलम एंट्रीज चाहिए, दैट आर फ्रॉम 3 to 6, तो ये हमने दोनों का जॉइनिंग में लिख लिया एंड दिस इज आवर आंसर। और अगर आप इसको और से देखें तो दीज आर द फर्स्ट 2 रोज और कॉलम कौन सा है 3rd, 4th, 5th एंड 6th, तो हमारे पास ये वाला सेक्शन आ गया, दिस वन। चलो थोड़ी सी लाइन ओप्स नीचे चली गई थी, 0.75, 1, 1.25, 1.5, 6, 8, 10 एंड 12। So these are the questions, होपफुली आपको समझ आ गई होगी और आप इसकी एक्सरसाइज को ट्राई करें, और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो काइंडली फील फ्री टू कॉन्टैक्ट, आप कमेंट्स में लिख सकते हैं और फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। थैंक यू वेरी मच।